इस देश में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। धर्मांतरण में भी जो आदिवासी समुदाय है उसका धर्मांतरण किस गति से, किस तेजी से हो रहा है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत अब है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से एक वीडियो सामने आया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को हालेलुया गैंग ने ईसाई प्रदेश घोषित कर दिया है। मतलब अपने पिताजी यानी यीशु की भूमि बताया है। और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, उससे लगते हुए आपके नागालैंड की बात हो, आपकी असम की बात हो, ऐसे 6 राज्यों पर दावा ठोक दिया है ईसाई मिशनरियों ने। लेकिन आंखें बंद हैं बहुत सारे लोगों की। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो की गंभीरता भी आपको बताएंगे। देखिए, असम तक वो मेरा पिताजी का है, मेरा यीशु का है। कलक्टंग से, तवांग से लोंगडिंग तक, मिचुका से ईटानगर तक। आज हम प्रभु का श्री यीशु मेरा शेर है, हम घोषणा कर रहा है। इंग्लिश से बोलेंगे, अरुणाचल बिलोंग्स टू जीसस, अरुणाचल बिलोंग टू जीसस। स्वर्ग सुनो, पृथ्वी सुनो। तो 3 बार बोलेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 30% वहां ईसाई आबादी है, और जबकि लगभग 64% 2011 की जनगणना के आंकड़े बता रहा हूं, 64% वहां अनुसूचित जाति है, मतलब जो आदिवासी समुदाय है वो रहता है। उसके बावजूद भी हालेलुया गैंग ने इस राज्य को ईसाई राज्य घोषित कर दिया। क्यों कर दिया, उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, क्या कुछ मायने इस वीडियो के? देखिए, अमूमन नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल शांत राज्य है। बाकी राज्यों में अगर सेक्टेरियन वायलेंस के तो नागालैंड में अलग अलग गुट जो हैं वहां उग्रवाद की घटनाएं होती रहती हैं। मणिपुर का हम जान ही रहे क्या होता है। मिजोरम के बारे में हमने खबर कर ही लिया। इन सब राज्यों से के अगर तुलना कर दे तो अरुणाचल प्रदेश में कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि एक कोई सेक्टेरियन ग्रुप है जो हथियार लेकर वो भारत के खिलाफ किसी तरह के आंदोलन कर रहा है या साजिश कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि अरुणाचल प्रदेश को अशांत करने की योजना है। आपने खुद ही बताया कि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 30% ईसाई आबादी है और 70% दूसरे लोग। उसमें बौद्ध भी है, कुछ हिंदू भी है, बाकी तो ट्राइबल्स हैं, वहां जो मूल निवासी हैं वो। अरुणाचल प्रदेश इस मायने में भी सेंसिटिव राज्य है कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावा करता रहा। और वहां अगर इस तरह का सेक्टेरियन वायलेंस होगा कि ईसाई बनाम गैर ईसाई, तो वो भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी नुकसानदायक है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, कई वीडियोस में बताया है कि नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों को मिलाकर एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की साजिश चल रही है। और ये जो बोल रहा है ना कि असम से लेकर अरुणाचल तक और इधर नागालैंड से लेकर मिजो तक, मतलब मिजोरम, और मणिपुर से मेघालय तक हमारे इशू का है, हमारे बाप का है, ये बता रहे हैं ना ये जी। मतलब ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को, सिर्फ त्रिपुरा को छोड़ दिया है, आसाम को भी अपना जोड़ ही लिया है। सिर्फ त्रिपुरा को छोड़कर ये कह रहे हैं कि सभी जो 7 सिस्टर में से 6 स्टेट का इन्होंने नाम लिया कि वो इशू का है, ईसाई का है, हमारे बाप का है, हालेलुया का है। और ये बहुत कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट्स चल रहे हैं उन इलाकों में। आप दिल्ली में बैठकर या बिहार में बैठकर या जो उत्तर प्रदेश में बैठकर स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ सकेंगे। देयर इज ए सेंस ऑफ एलियनेशन इन मणिपुर, इन मिजोरम, इन नागालैंड, इन मेघालय, और खास करके ईसाई मिशनरियां इस जो सेंस ऑफ एलियनेशन है ना कि भारत तुम्हारी नहीं सुनता, भारत के मुख्य धारा के लोग अलग हैं, तुम अलग हो, तुम तो एक अलग बिलोंग करते हो, ये क्रिश्चियन मिशनरीज वहां भर रहे हैं। और कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट है, ये आज से नहीं, लंबे अरसे से ये तो कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट चलता रहा है। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये हो रहा है या होने दिया जा रहा है?
इतना बड़ा आयोजन हुआ, केंद्र नहीं। सरकार को इसके बारे में जानकारी ना हो, मैं नहीं मान सकता। नहीं, बहुत लंबे समय से ये कोशिश जारी है। और आप सोचिए कि इस देश में जब इस देश के लोगों को जाना है नॉर्थ ईस्ट, तो उनको इनर लाइन परमिट लगती है। मतलब पहले आपको केंद्र सरकार से पूछना है तब वहां जाना। म्यांमार के लोगों को कोई इनर लाइन परमिट नहीं लगती है मणिपुर मिजोरम में आने, वो आराम से आ सकते हैं। मतलब भारतवासियों को जाना है नॉर्थ ईस्ट, तो यू आर ये नॉट इनर लाइन परमिट वही है ना जो नेहरू जी ने शुरू किया था? हाँ हाँ, कि बाकी देश के बाकी हिस्सों के लोग वहां नहीं जा सके, इसलिए शुरू किया गया था। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि उनको काट कर रखना है। क्रिश्चियन मिशनरियां वहां खूब धड़ल्ले से अपना काम कर सके, कोई बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं है। क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरियों को कौन रोकेगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वगैरह के लोग रोकेंगे, तो वो नहीं वहां जा सके। इसलिए यह बनाया गया था। और बार बार नॉर्थ ईस्ट को लोगों को यह एहसास दिलाता जाता रहा है कि देखिए, मेनलैंड में तो आपके साथ बहुत अन्याय होता है। दिल्ली में आपको लोग क्या कहते हैं, बेंगलोर से आपको भगाया जाता रहा है, मतलब कि इंडिया डजंट बिलोंग्स टू यू, ये एहसास कराया जाता रहा है। वहां आज भी हिंदी फिल्मों से ज्यादा कोरियन फिल्में चलती हैं। तो जब इस तरह की भावना भरेंगे अपने ही देश के लोगों में, तो फिर क्या होगा? इसी तरह होगा कि एक बार जब वो कन्वर्ट हो गए और पूरे इलाके में जब उनका दबदबा हो गया, तो वो कह रहे हैं कि अब तो हमारे बाप का राज है, यीशु का राज है। अब तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की योजना है, इस चीज को मानिए आप। इस स्टेट के चक्कर में एक देश का तख्ता पलट तो हो चुका है। मिजोरम के मुख्यमंत्री अमेरिका में बैठकर ये बात कह चुके हैं, आज नहीं पिछले साल, शायद दिसंबर की बात है, इस साल के शुरुआत की बात है। हुआ क्या उस पर एक्शन क्या उन्होंने हुआ? कुछ नहीं। उन्होंने क्या कहा था कि हमारे एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ इंडिया है, हम बीच में नहीं लड़ सकते दोनों बड़े देश से। अब बताइए, वो अपने आप को अलग मान रहा है, इंडिया का नहीं मान रहा है, वो चाइना और इंडिया को एक ही तरह पलड़े में तोड़ रहा है। ये इस देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री है जो कि अमेरिका में जाके बोल रहा है और क्रिश्चियन फोरम पर जाके बोल रहा है। वो कह रहा है कि दुनिया के ईसाई देशों को हमारी मदद करनी चाहिए। अब और क्या खुल के सामने आएगा? मैंने तो बहुत पहले या बहुत वीडियोज में यह बताया है कि कैसे एक माइक कुर्नी नाम का एक अंग्रेज है, जिसको भारत में पहले नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा था, वहां AK-47 बुलेट प्रूफ जैकेट, अमेरिकन हथियार बांट रहा था, उसे भगाया गया। तो वो जाके काठमांडू में बैठा और काठमांडू से उसने एक पट्टी बनाई है जो कि आदिवासी इलाकों से होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, और वो आज भी मणिपुर में डिस्टर्ब कर रहा होगा। कुछ दिनों पहले, अब है आज है या नहीं है, तो कुछ दिनों पहले एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें वो कह रहा था कि आर्म्स उठाओ। और ये कौन है? वो CIA का एजेंट है, माइक कुर्नी, आप पता कर लीजिए। ऐसी नारे JNU में भी लग रहे हैं, हथियार उठाओ। नहीं, अभी तो JNU में स्टूडेंट सिलेक्शन हो रहा है ना। क्या नारे लग रहे हैं कि भारतीय सेना जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम पे बमबारी करती है, ये बताया जा रहा है। हाँ हाँ, दिल्ली में बैठे स्टूडेंट्स को बमबारी करती है, हवाई हमले होते हैं वहां पे, लेकिन ये कहा जा रहा है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या नारे लग रहे हैं? कलकत्ता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में फ्री मणिपुर, फ्री नागालैंड, फ्री मिजोरम। वैसे तो मणिपुर क्या चाहता? आजादी। केरल क्या चाहते? कल केरल का आएगा, वो तो नारे लगा रहे, पंजाब मांग कर ही रहा है। नहीं, ये नारे जादवपुर यूनिवर्सिटी में वामपंथी दल ये नारे लगाते हैं। केरल क्या चाहता? आजादी। मणिपुर क्या चाहे? आजादी। कश्मीर क्या मांगता? आजादी। ये नारे लगते रहे हैं JNU में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में। लेकिन सर, समाधान बताइए, इसका समाधान क्या है? नहीं, देखिए, जो चीजें पहले थी ज्यादा बुरी थी, धीरे 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 वो संभल रही हैं। आज की तारीख में आप जाइएगा तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि भारत को प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं। 55 बार 55 टाइम्स नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो इतनी बार गया है। और आप देखिए कि कैसे कैसे फुटहोल्ड्स बढ़ रहा है बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट में। पहले बिल्कुल नहीं था, अब जीत रहे हैं। मुझे लगता है चीजें सामान्य हो रही हैं, और ऐसी शक्तियां जो पहले पूरी तरह डोमिनेंट थी, अब जब उनको टक्कर मिल रही है तो ये वीडियो जारी हो रहे हैं। पहले इस तरह भी भाषण आते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप तक नहीं पहुंचते होंगे। अब उन्हीं में से कुछ लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। अरुणाचल में जब भी आप लोगों से मिलिएगा ना, तो वो नमस्ते या फिर अपना अभिवादन नहीं करते, जय हिंद कह के आपसे मुलाकात करते। कभी जाइए अरुणाचल, देखिए, इसका मतलब भाव बदल रहा है।
और वहां के लोग देशभक्त हैं। जो मूल निवासी है वो देशभक्त है, वो भारत भूमि से प्यार करने वाले हैं। और इसलिए इस तरह के जब भी वीडियोस आते हैं तो वो आप तक पहुंचाया जाता है और उन्हीं के लोगों के द्वारा ये लीक किया जा रहा है। मणिपुर हो, मिजोरम हो, इसलिए आपके पास वीडियो पहुंच जा रहे हैं क्योंकि अब वहां उनको पहुंचाने वाले हैं। पहले नहीं थे, एक छत्र राज था और वहां कांग्रेस तो ये कहती थी कि चूंकि सारे ईसाई हैं तो हमारी जीत तो निश्चित है ना, हमें कौन चैलेंज करेगा वहां पर। अब वही ईसाई बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, तो हालात बदल रहे हैं, मणिपुर फेलिनेशन कम हो रहा है, के कंट्रोल में धीरे धीरे आ रहा है और जितने भी अलगाववादी गुट है देख रहे हैं ना, सरेंडर कर रहे हैं ना एक के बाद एक सारे। उग्रवाद कम हुआ है ना। बिल्कुल, ये नॉर्थ ईस्ट को काटने की योजना थी लेकिन फेल हो रही। जिस तरह कश्मीर को काटने की योजना थी उसी तरह नॉर्थ ईस्ट के साथ भी हो रहा था। लेकिन अब कश्मीर मामला भी सुलझा, नॉर्थ ईस्ट भी सुलझेगा, जो थोड़ा बहुत किंतु परंतु है वो। बिल्कुल, और इसीलिए शायद और चर्चा तो यहां शुरू हुई। अब चर्चा तो यहां शुरू हो गई है कि अराकान आर्मी का जो इलाका है रखाइन प्रांत वाला, वो कहीं भारत में ना आ जाए, क्योंकि अभी आया है वहां के सारे नेता आके बैठ के गए हैं, बातचीत करके गए हैं सब, वी आर विथ इंडिया। रखाइन प्रांत बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है, म्यांमार नहीं, म्यांमार वाला हिस्सा है, जो साउथ, जो नागालैंड से सटा हुआ जो हिस्सा है, हाँ, वो रखाइन प्रांत में आता है। वहां बौद्ध है और वहां अराकान आर्मी है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो चाइना उसी इलाके से एक रोड बेल्ट प्रोजेक्ट लेके जा रहा है, उसका विरोध कर अराकान आर्मी चाइनीज इंटरेस्ट पे हमला करे। वहां रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और उन्होंने ऐलान किया कि हम तो भारत के साथ रहना चाहते हैं जी, हमको नहीं चाहिए चाइना का दबदबा। ठीक है, तो चीजें बदल रही है। एक बार नॉर्थ ईस्ट पे अलग से करेंगे क्या चल रहा है उस इलाके में, खास करके रखाइन प्रांत में, नागालैंड के बॉर्डर में, और वो जो हिप्ते पोर्ट वो बना रहा है चाइना, वहां क्या हो रहा है, तो एक अलग वीडियो में चर्चा कर ले, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है वो। ठीक है सर। तो नॉर्थ ईस्ट में 1961 की जो जनगणना हुई थी उसमें लगभग 88% से ज्यादा जनजाति, अनुसूचित जनजाति, तो मतलब ट्राइबल्स लोग थे। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई उसमें वो लोग घटकर 64% रह गए। मतलब 22% की अगर बात करें तो 22% किधर गए, वो हालेलुया गैंग का शिकार हो गए। और इसी वजह से शायद 2011 की जनगणना के मुताबिक 30% आबादी ईसाइयों की वहां थी। उम्मीद है वो आबादी अब वहां और ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई होगी। इसी वजह से इस तरीके के वीडियोज ये सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 55 बार दौरा कर चुके हैं। भारत के किसी भी हिस्से को तोड़ने की किसी की भी कोई भी साजिश इस वक्त देश में कामयाब नहीं हो सकती। उल्टा उन लोगों को घुटनों पर परेड जरूर करवाई जा सकती है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।